गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप। श्री कृष्ण और शिकारी की कहानी एक बार जरूर सुनिए। श्री कृष्ण ने क्या बताया, मांसाहार करना पुण्य है या पाप? आज हम इस वीडियो में आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी वक्त एक हिरण उनकी तरफ दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों चुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी का। तबीयत शिकारी क्रोध में बोला कि यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खा लूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्मों को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं, पर मैं यह जानता हूँ, जीव को मारकर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं। राजा गण शिकार करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए जब श्री कृष्ण से पूछा, तो फिर क्यों यह मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, संतहीन विषय पर पहले में कोई राय नहीं दूंगा। मेरी छोटी सी कथा को सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि तुम्हें ऐसा मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कुछ घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ में मुझे बाद में इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ कर दिया। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो उनका उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज भी खत्म हो जाएगा और संकट भूषण हो जाएगा। तो सम्राट सैनिक ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्री गण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो, ऐसे में तो अनाज सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा, यही एक अवसर है जो ना अंधाधुन शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थी। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? तब प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है। मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय में अपने विचार आपके सामने कल रखेंगे। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर में आया देख तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कहाँ पर है? प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राज्य वैद्य ने कहा है कि किसी बड़े प्रभावशाली आदमी के दिल का मांस यदि मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ, अथवा बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा करें, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं
रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा? और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी? वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिराते पर बोला, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामान के हृदय का मांस खरीदने, किंतु मुझे जाने दे। यह बात किसी और को पता ना चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री अब तो यह सब समझ चुके थे, पर उसे थोड़ा और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामान आप शरीर से बलिष्ठ है, आप हकीकत में महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको एक प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। पर प्रजा से हमारे राजा ना छीने। तब सामंत वह तुरंत मंत्री अवयव के पैर पर लेट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री मैं इसके योग्य नहीं, और जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री पद का या राजा के सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा? आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, परंतु मेरे प्राण ना ले। मैं अपना भवन और अब सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा चरने लगा तब प्रधानमंत्री पीछे पीछे गए और बोला, तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो? सामंत बोला, मेरे प्राण प्रिय है और कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही ना रहेगा तो सिंहासन का क्या करूंगा? जीवन रहेगा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह बस चलने को ही था कि अभी अपने घोड़े की साथ पकड़ ली। वह सामान से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री अब यहाँ से चले गए। प्रधानमंत्री के वहाँ से जाने पर उसके अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सबसे राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1,00,000, 2,00,000 और 5,00,000 तक मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जुटा ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी सामान समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं या नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भी नहीं खुलता था। सबको राज्य में स्थित उनसे ही कुछ उन्हें सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी, जब तक महाराज राज्यसभा में न आए किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राज्यसभा में चिर परिचित गति से आए, उसी साल में आकर सिंहासन में बैठे सभी सामान तूने देखा, कहीं से भी उन्हें राजा अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही ना था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ नहीं बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री अभी अपने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा कि यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आए? प्रधानमंत्री ने कहा, तोले मांस के लिए कितनी धन राशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामान तूने यह मुद्राएं भी हैं। अब आप ही विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को कृषि कार्य के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने का आवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनार निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की तुरंत खेती का आदेश दिया। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कृषि कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसी साग सब्जी तेजी से उठ गई, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और फिर से खेती लहराने लगी।
इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते थे कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान पर यह होती है। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं, न तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त में परिवर्तन उसे भी कही जाती है, जहां सिर्फ स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर पापों के लिए सुगम करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जी हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए भी तड़पा, उसका साथ हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया। उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं, किसी चीज को जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया। उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।